जिले में आप नहीं हो सकता, मतलब उसका मतलब दोहराया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। ये कौन सी बात होगी भाई? हम तुम्हारे घर पे कब्जा कर लेंगे 20 साल से, आप उसको नहीं देखिएगा, आप आइएगा कहीं से, था हम तो हमारे दो घुसपैठी आने दो। ये कौन सी बात हुआ भाई? ये गलत बात है। बिल्कुल, कोई चीज नियम कानून को पारित करने के लिए बहुमत चाहिए, तो बहुमत नहीं दोगे तो कहाँ से काम करेगा? और जिनको लगता है कि सरकार है तो क्यों नहीं काम कर रहा है, वही सरकार बोल रही है कि मतलब हम पूरा बॉर्डर को सुरक्षित करना है, तो ममता बनर्जी क्या कर रहे हैं? हम नहीं करने देंगे। हमारे लोग भी दूसरे देश में जाते हैं, चीन में जाते हैं कमाने के लिए, हम आने के लिए प्रतिबंध नहीं कर सकते, लेकिन तुम यहाँ पे नागरिकता घोषित करवा लोगे, आधार कार्ड बनवा लोगे, हम वोट मारोगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसको हम विरोध कर रहे हैं। योगी जी का एक रैली के दौरान एक बयान आया है कि नाम बदलना क्यों जरूरी है। मतलब सभी कहते हैं ना कि योगी जी क्या है कि यूपी में जगह जगह का नाम बदलते रहते हैं, जो मुस्लिम नेम वाली जगह है, ठीक है ना, जैसा इलाहाबाद है उसका नाम बदल के रख दिया। तो ऐसे क्यों जरूरी है, उन्होंने क्या कि एक रैली में बताया है, वो मैं बताऊंगा आपने उन्होंने क्या बोला है। तो आपकी तरफ से जगह का नाम बदलना क्यों जरूरी है? देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, तो वही तो हर स्टेट को इसके लिए कदम उठाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ देखिए बात मुसलमान के नहीं है, मुसलमान के नाम रहे उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आक्रांताओं के नाम न रहे, जो भारत के लिए लुटने के लिए आए, जो जिहाद करने के लिए आए, जिसके वजह से क्षत्रिय महिलाओं, राजस्थान की क्षत्रिय महिलाओं, जिसके वजह से एक बार में 33,000 महिला, एक बार में 25,000 महिला, एक बार में 9,000 महिला जो जोहर की, जिसकी वजह से हत्याएं हुई, उसके नाम नहीं होना चाहिए। हम मुसलमान के विरोध नहीं कर रहे हैं, मुसलमान उसके नाम होना चाहिए जो देश हित के लिए मरे, जो बिस्मिल्लाह खां के नाम हो, अब्दुल कलाम के नाम हो, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान के नाम हो, वीर अब्दुल हमीद के नाम हो, मतलब सैयद इब्राहिम रस खान के नाम हो, उसके नाम हो सकते हैं, लेकिन आक्रांताओं का नाम कम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसका छवि बढ़िया नहीं। आप कोई भी गांव का नाम रहिए, बाबर रहेगा तो कोई अगर बच्चा पैदा होगा तो पता करेगा कि बाबर कौन था, तो पता चलेगा आक्रांताओं था, तो उसके मानसिकता में क्या होगा, अरे कितना घिनौना काम है, आक्रांताओं के नाम है। अच्छा छोड़िए ना, जहाँ अफगान से है जहाँ अफगान से पैदा हुआ है वहाँ से आया, उसके नाम पे एक लैट्रिन बाथरूम नहीं है, तो वहाँ के लोग मतलब इसके अनुसार वो जागरूक है। हमारे के यहाँ देखिए मतलब थोपा जा रहा, थोपने की बात है, जब बाबर के लड़का हुआ अकबर के लेकर जागीर के लेकर शाहजहां के लेकर दारा सुजा, औरंगजेब के लेकर बहादुर के लेकर प्रथम सज्जा पर, ये सब लुटेरे, तो इसके नाम पर क्यों होना चाहिए? अब्दुल कलाम के नाम पर रखो ना भाई, जिससे छवि बढ़िया हो। राम हमारे राम लिए इसलिए पूजा क्योंकि उनकी छवि बढ़िया था क्योंकि आप पिता के कहने वनवास चले गए, एक भाई को जिसको शासन मिलना था वो नहीं, और वो भी नहीं शासन किया, वो भी जाकर बाहर जाकर तपस्या किया, 14 साल प्रतिज्ञा ले लिया था। लेकिन एक देखिए बाबर कौन, शाहजहां का 4 लड़का दारा मुरा सुजा, औरंगजेब ने 3 भाई का कत्ल कर दिया और पिता को जेल में डाल दिया, और पिता को जेल में डालने के बाद 3 भाई का सर कलम करके पिता को लेकर सौंप दिया। अब बाप बोले कि बेटा कम से कम गर्मी के टाइम में एक चुराही ज्यादा पानी लेके आ, तो क्या कह रहा है, कभी तू जेल में बंद, तुम्हें नवाबी नहीं जा रही है। एक फारसी में छंद लिखा है, एक तीसर तू अजम मुसलमान पिदरे जिंदा दर्शानी, हिंदुआन सदबाद में देहांत पिदरे मुर्दन दाए माप। इसका हिंदू अनुवाद होता है, ये पुत्र तुमसे बढ़िया तो हिंदू है, जो मरे हुए अपने पिता को पितृ पक्ष में पानी देते हैं, तुमसे तो बढ़िया है। एक हमारे परंपरा देख लिए, राजा दशरथ के 4 लड़के, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मतलब वो हुए, एक पिता के कहने वनवास चले गए, एक दूसरे भाई उसके साथ चले गए, और एक ने जो जिसको साम्राज्य संभालने के मिला था, ठीक है, वो भी नहीं बोले हम भी नहीं संभालेंगे, जब तक भाई तब बाहर तब रहेगा, भटकते रहेगा, तब तक हम ही वनवास में भटकते रहेंगे। तो वो अपने अलग कुटिया बना के वनवास किए, तो क्या चाहते हैं, भाई के खराब चाहते हैं, भाई के गर्दन चाहते हैं, छवि खराब है, उसका नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि बात मुस्लिम की नहीं है, हिंदू मुस्लिम का नहीं है कि मुस्लिम नेम पर क्यों रखा गया है, बात ये है कि किन के नाम पर रखा गया था। जैसे बाबरी जगह है ना, बाबर के नाम पर वो एक अफगानिस्तान इन सब से वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ पर आकर उन्होंने क्या है कि मंदिर तोड़कर अपने वहीं पर उन्होंने मस्जिदें बनाई गई है, जहाँ पर मंदिर थे, मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई है, वहीं पर जगह का नाम चेंज किया गया है, ठीक है ना। तो बात यही है कि तो मुस्लिमों पर कोई टारगेट नहीं किया जा रहा जो है, तो यही है कि जो पहले हिस्ट्री में था, जो लोगों ने आके यहाँ पर कब्जा किया,
उनका नाम बदलकर क्या है कि हिंदू नेम। बिल्कुल बिल्कुल, जो पहले भारत देश था, जो संस्कृति था उसके अनुसार रहना चाहिए। मतलब संस्कृति पहले कुछ और था, उसको बदला गया है। मतलब जो लोग देश का आजाद किए वो क्रांति नहीं है, जो लूटने आए वो क्रांति है, वो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। आप बोल रहे मतलब बोल रहे हैं वो सब उनके बोल रहे हैं हमारे मजहब में लोग मतलब बहुत बढ़िया लोग थे। तो कौन सा बच्चा इस्लामिक चर्चा फिल्म लेकर और जहांगीर के बहुत सारे औरतों के साथ ऐसी कर रहा शाहजहां कि मीना बाजार में घूम घूम के लड़की चुनलवा, अकबर के बाबर जिसका असीम बॉयफ्रेंड था, कि खिलजी अपने चाचा को खंजर भोंक देने वाला, कि हुमायूं अपने बीबी को छोड़ के भाग जाने वाला, कि औरंगजेब अपने 3 भाई के कत्ल करके पिता को जेल में डाल देने वाला, कि शाहजहां जो अपने बेटी से शादी कर लेने वाला जहरा से। कौन सा इस्लाम बच्चा था? बच्चा एक भी बच्चा हमको नहीं लग रहा है। खिलजी जो था अपने चाचा को खंजर भोंक देने वाला था, और शाहजहां था तो अपने बेटी से शादी कर लिया था, औरंगजेब था तो अपने 3 भाई को कत्ल कर दिया। क्यों? सत्ता के लिए मतलब वो कर दिया। हमारे से परंपरा में देखिए, राम सत्ता, जिसको सत्ता मिल रहा है वनवास चला गया। मतलब ये परंपरा हम परंपरा अपनाएंगे कि लुटेरों को परंपरा अपनाएंगे? परंपरा वो चाहिए। अच्छा, गांधी जी का क्या था? गांधी जी का एक विचार था, और गांधी जी का विचार था कि मतलब हमको क्या चाहिए? राम राज चाहिए। उनका समाधि में क्या लिखा है? हे राम। उनका राजनीतिक क्या था गाना? रघुपति राघव राजा राम पतित बताओ सीताराम सुंदर विग्रह मेधा श्याम गंगा तुलसी सलिग्राम। अब उनका मार्गदर्शन था रामराज। तो गांधी जी को भी नहीं मान रहे हैं। जिस दिन कोर्ट में हलफनामा देकर बोला गया राम काल्पनिक, उसमें उसकी आत्मा का हत्या किया गया कि नहीं किया गया? तो नहीं, ये बात है कि अभी तो चलो यूपी तक सीमित है नाम बदलना, जगहों के नाम बदलना। तो आगे जाके क्या पूरे मान लो योगी जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पूरे देश में नाम बदले जाएंगे? देखिए, जखरदाव का नाम नहीं होना चाहिए, मुसलमान के नाम हो, कोई दिक्कत नहीं। जो देश के लिए मर रहा है उसका नाम हो, मुसलमान से विरोध नहीं। जिले को लुटेरों को नहीं होना चाहिए, मुसलमान को हो। और जो देशभक्ति है, जो अभी सुफिया कुरैशी का नाम होना चाहिए, सुफिया कुरैशी देश के लिए उसका नाम होना चाहिए। लेकिन जो लुटने के लिए है, जो हमको नहीं तुमको भी लुटने के लिए, बाबर ने क्या किया? मुसलमानों को तुच्छ समझा था। सबसे पहले किसको हक दिया था? वो ब्राह्मण क्षत्रियो को हक दिया था। उसके बाद किसको दिया था? उसके बाद मतलब वो औरत को हक दिया था। तीसरे नंबर पर मुसलमान को रखा था। मुसलमानों को बढ़ावा नहीं दिया था, वो लुटने के लिए आया था। तो भाई लुटेरों को क्यों रखोगे? हमारा गाँव का नाम है कनक समरिया। कनक मतलब सोना होता है, वही हमारे गाँव का नाम बाबर आता था, बहुत खतरनाक होता था। हम लोग उस कॉलेज चेंज कर दिए होते, तो नाम चेंज होना चाहिए, क्योंकि उससे मानसिकता खराब हो सकता है, मानसिकता दर्शाता है। अगर भारत मजहब के आधार पर 2 भाग हो गया था तो क्यों यहाँ पैसा रहेगा भाई? कौन सा षड्यंत्र यहाँ पर चल रहा? मतलब जो राणा संघा मतलब इब्राहिम लोधी को बंदी बना लिया था। लेकिन इब्राहिम लोधी को बंदी बनाना नहीं पढ़ाया गया है कि खानवा की युद्ध 1527 में कैसे हार गया, वो पढ़ाया गया। अब देखिए, हेमू ने मतलब कितने साम्राज्य 22 के 22 युद्ध जीते, लेकिन पानीपत का दूसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया 1556 के। और उसके बाद चल जाइए महाराष्ट्र, चल जाइए मराठा साम्राज्य मतलब बहुत सारे मतलब साम्राज्य उनके थी। उत्तर से दक्षिण से लेके मतलब वो पैसा वसूली करते थे। मतलब उसको बताया गया पानीपत का तीसरा युद्ध हारा हुआ बताया गया। पानीपत का तीसरा 1761 में पानीपत का तीसरा हारा हुआ युद्ध बताया। मतलब जो देश के लिए लड़े वो सब नहीं, मतलब वो जो भारत को लुटने आए वो महान हो सकते हैं, लेकिन भारत की आजादी दिलवाने वाले महान नहीं हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर ऐसे एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना चाहिए? बिल्कुल, क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, जो हिस्ट्री है कहते हैं उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है? जो बाहर से आए हैं यहाँ पर आकर उन्होंने आतंक मचाया है, मंदिर तोड़े हैं, मस्जिदें बनाई है, यहाँ देश को लूटा है, उनकी हिस्ट्री हमें पढ़ाई जाती है, उनको पढ़ाना बंद किया जाए सरकार, ऐसा कहने? बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसलिए होना चाहिए कि देखिए, जो हम लोग भारत आजाद हुआ था ना, तो दुर्भाग्य की बात है कि पूरा बहुलोग हिंदू समाज के दुर्भाग्य की बात है कि 3% लोगों के लिए मतलब क्या हुआ कि मतलब वैसे शिक्षा मंत्री बने जो गौ से गणेश नहीं पढ़ा सकते, गौ से गोबर, गौ से गधा पढ़ा सकते। 5 वैसे मतलब बने शिक्षा मंत्री जिसको ना रामचरित मानस ज्ञान है, ना गीता का ज्ञान है, ना कुरान का ज्ञान है, ना बाइबल का ज्ञान है। सारे धर्म में बराबर है, मतलब सारे मिठाई ना इमली का है, ना आम का है, ना महुआ का है, सारे मिठाई मीठे है। कैसे हो सकता है भाई? मतलब हम कैसे जाने? बाबर का लड़का हुमायूं का लड़का अकबर, अकबर का लड़का जहांगीर के लड़का शाहजहां के लड़का औरंगजेब के
कलेगा प्रथम सा बहादुर, प्रथम सा बहादुर कलेगा प्रथम सा जाफर, कम जाने हमको ऐसा पढ़ाया गया तब ना। अच्छा बाबर कब आया था? बाबर कब आया था? 1526 में। उससे पहले कौन था? लोधी वंश 1451 में। उससे पहले कौन था? 1398 में तैमूर था। उससे पहले कौन था? उससे पहले कौन था? खिलजी था 1290 में। उससे पहले कौन था? मुगल गुलाम वंश था 1204 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गौरी था 1175 में। उससे पहले कौन था? मोहम्मद गजनी था। कब था? मोहम्मद गजनी 1001 में था। उससे पहले कौन था? मोहम्मद बिन कासिम 718 में। उससे पहले कौन था? फारसी रेजा डेनियस था। उससे पहले कौन था? अरबत है। उससे मतलब तो ये आए कहाँ से हैं? आए कहाँ से हैं? सभी आए कहाँ से? ये सब भारत पहले क्या था ना? भारत में पहले मुसलमान थे, नहीं थे। कहाँ से आए हैं फिर? कहाँ ये तो अरब कंट्री से आए हैं लोग। अच्छा। मतलब अरब कंट्री से आके आप थोप रहे हो, हम ये नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हिंदू जो संस्कृति है सब धर्म बराबर देखता है, सब धर्म का मान सम्मान देता है। विश्व में शांति हो, सर्व धन समान की बात है, सब धन समान की बात करता है। सब में भगवान दिखता है। हमारे यहाँ 33 कोटि देवी देवता मानते हैं, यानी कि सब